हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम गांव को आके कुछ ही देर हुआ है। मैं अभी मायके आई हूँ। तो देखिए, मेरी माँ रंगोली निकाल रही है। तो मेरे माँ के घर अंदर आंगन है। तो उस आंगन में एक दरवाज़ा है, वहाँ रंगोली निकाल रही है। आज दशहरा है। आप सभी को दशहरे का हार्दिक शुभकामनाएं। दशहरा होके बहुत दिन हुआ, 8 दिन हुआ। मैं 8 दिन के बाद वॉइस ओवर दे रही हूँ। 8 दिन के बाद आपको शुभकामनाएं दे रही हूँ। मुझे वीडियो एडिटिंग करने का टाइम ही नहीं मिल रहा है, इसलिए बहुत लेट हो गया है वीडियो को अपलोड करने के लिए। तो देखिए, यहाँ अब सुबह के 7:30 बज गए। तो मेरी माँ बाहर रंगोली निकाल रही है। मेरी माँ को बहुत अच्छे रंगोली निकालना आता है। वो पढ़ी लिखी नहीं है, तो भी उसको अच्छे से आता है। मेरी माँ ने कहा मैं रंगोली निकाल लेती हूँ, आप जब तक फ्रेश हो जाओ, बाद में मैं चाय बनाती हूँ। मेरी माँ का सुबह का डेली रूटीन यही होता है। सबसे पहले मेरी माँ का सुबह उठकर बाहर झाड़ना, पानी मारना, रंगोली निकालना यही होता है सुबह पहले। तो ऊपर तुलसी के पास रंगोली निकालना हो गया, अब नीचे निकाल रही है। तो देखिए कितना अच्छा रंगोली बनाती है। तो यहाँ हमारा विशारद फ्रेश हो रहा है। हमारा भाई बाहर नल है, वहाँ फ्रेश हो रहा है। तो हम यहाँ सब जनों फ्रेश हो गए। तो हम चाय का वेट कर रहे हैं। तो यहाँ वीडियो शूट मेरी बहन कर रही है। तो देखिए कितना अच्छा रंगोली बनाया है, उसमें कलर भी भर दिए मेरी माँ ने। रोज मेरी माँ रंगोली निकालते वाइट कलर से। तो आज दशहरा है, इसलिए उसमें कलर भर दिया है मेरी माँ ने। तो यहाँ मेरे मिस्टर ने बाहर से नाश्ता मंगाया था। मेरी माँ ने चाय बना दिया है। तो हम यहाँ सब चाय पीते पीते मेरी माँ का फेवरेट टीवी शो चल रहा है, तेलुगु का ओमकारम चालू है। उसमें जो भविष्य रहता है वो दिखाते हैं, उसमें बताते हैं। दूसरे और एक गुरुजी है, वो अच्छे से समझा कर बताते हैं अच्छी अच्छी बातें। तो मेरी माँ का 7 बजे से तो 9 बजे तक वो सीरियल चालू रहते हैं, वो सुनती रहती है। क्योंकि वो मेरी माँ और मेरे पिताजी रहते हैं यहाँ, ज़्यादा काम नहीं रहता है सुबह के टाइम, इसलिए वो देख लेती है। तो यहाँ देखिए, तो हम यहाँ रिलैक्स बैठ गए चाय पीते पीते बातें करते। तो अच्छा लगता है गांव के आने के बाद। यहाँ कुछ टेंशन नहीं होता है काम का, कुछ नहीं, एकदम रिलैक्स बैठ जाते हैं। मेरी माँ सब वही कर लेती है, खाना बनाना हो। तो यहाँ अब मेरी माँ बैंगन की सब्जी बना रही है। तो ये बैंगन की सब्जी बिना तड़के की है, मैं आपको दूसरी बार शेयर करूँगी बैंगन की सब्जी। तो देखिए मेरे पिताजी हैं, उनको पैरालिसिस हुआ है, 3 साल हो गया। तो हम सबको रात भर नींद नहीं आई गाड़ी में। तो यहाँ हमारी विशाखा सो गई थी। तो हम यहाँ सब रेडी हो गए हमारे फ्लैट को जाने के लिए, नए घर को। तो यहाँ हम नाश्ता सुबह ही कर लिए थे। तो अब 12 बज गए। तो मेरी माँ यहाँ खाने में राइस बैंगन की सब्जी बनाई थी। तो यहाँ मैं और मेरी बहन और हमारी विशाखा हम जा रहे हैं हम नए घर के पास। विशारद और उसके पापा वहीं है, उनके लिए खाना लेकर जा रहे हैं हम। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ मेरे नए घर के देखने के लिए, क्योंकि पिछली बार आई थी, ज़्यादा कुछ काम नहीं हुआ था, अब पूरा कंप्लीट हो गया। तो देखिए ये है मेरा नया घर।
जब मैं पिछली बार आई थी, जब टॉयज बिठा बिठा रहे थे, तो देखिए सारा काम हो गया है। तो देखिए पौधे बढ़ गए। हम ये औरंगाबाद से लाए थे पिछली बार, पिछली वीडियो में दिखाई थी मैं आपको। तो अच्छे से बढ़ गए, उनको फूल भी आ रहे हैं झाड़ों को। तो देखिए ये है मेरा घर। हमारा घर 2 BHK है। तो देखिए, तो हमने पूरा घर देख लिया, टेरेस पे भी देख लिया। तो देखिए ऐसा है मेरा घर। बहुत खुशी हो रही है मेरे घर को देखकर। बहुत दिनों से सपना था हमारा भी खुद का घर होना चाहिए। तो सपना अब पूरा हो गया। मेरा पूरा घर का स्पेशल ब्लॉग बनाऊंगी, आपको दिखाऊंगी किसी दिन पूरा घर। तो यहाँ हम थोड़ा साफ सफाई कर रहे हैं। सब सामान बिखरा पड़ा था। तो हम यहाँ अब घर आ चुके हैं। बहुत भूख लग गई थी। तो मेरे माँ ने हम आने से पहले बना कर रखा था। इसको हम आप्पालू बोलते हैं। बहुत टेस्टी होते हैं। मैं और इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी जब हम दिवाली को नाश्ता बनाते हैं। जब ये आप्पालू मेरी तेलंगाना की मौसी बहुत अच्छी बनाती है। मेरी माँ से अच्छी बनाती है। तो हम अब यहाँ खाना खा लेते हैं, क्योंकि दोपहर के 2-3 बज चुके थे। तो हम यहाँ खाने के बाद थोड़ा आराम कर लेते हैं, क्योंकि रात भर नींद नहीं आई थी ट्रेन में। और मेरी माँ खाने में दाल भी बनाई थी, हम आने तक बना कर रख दिया था। तो खाने में राइस, दाल, बैंगन की सब्जी, आप्पालू, ये सब है आज खाने के लिए। तो हम यहाँ खाना खा लेते हैं। ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ తీసుకుపోతాను ఎన్నైతే నూనె గుడ్డ నూనె కలిగి ఉంటాయి కదా, నీకు కట్టకుండా జరుగుతాయి. भाजीपाला పెట్టుకునే జరిపేసాను. అది నైట్ బాగా వస్తాయి. అవి కట్ట పెట్టుకొని వచ్చింది అందరూ. అది तो अब यहाँ शाम के 4:30 बज गए। तो हम थोड़ा आराम करके उठ गए थे। तो विशारद विशाखा अभी सोए दोनों भी। तो देखिए यहाँ टी टाइम हो गया हमारा। मेरी बहन ने टी बनाया है। अब हम टी पीकर बाहर रंगोली डालते हैं। गेम अच्छा स्टैंड परवापासून మంచిగా నిద్ర దాకది కమి వచ్చినాక ఏంటోని మనిషి తక్కువ కావాలి లేకుండా ఆడ 10 కావనే గేరా ఫాస్ట్ వస్తుంది తిరుపతి అని ఇప్పట్లయితే ఎక్కడికి లేదు తిరుపతి పోలకుండా ట్రైన్
तो यहाँ हम हॉल में बैठ गए थे सब जनों। तो यहाँ मार्केट है, इसलिए ऑटो का गाड़ियों का आवाज़ बहुत आ रहा है, हॉर्न की आवाज़। तो देखिए यहाँ अब शाम के 5:30 बज गए, हम रंगोली निकाल रहे हैं। तो हम गांव को दसरा मनाने बहुत दिनों के बाद आए हैं। हम 7-8 साल हो गए होंगे हम नहीं आए। हम दीपावली छुट्टियों में आते हैं और समर के हॉलीडेज में आते हैं। तो देखिए ज़्यादा बड़ा नहीं निकाले है रंगोली, छोटा ही निकाले है, क्योंकि रास्ते है घर, क्योंकि यहाँ गाड़ियाँ बहुत जाते हैं, उससे रंगोली मिट जाती है। तो देखिए यहाँ मेरी माँ अब शाम के खाने की तैयारी कर रहे हैं। हमारी तरफ दसरे के दिन नॉनवेज बनाते हैं, उसकी मसाले की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ हमने अभी गैस की सेगड़ी लाए थे नए घर के लिए, तो उससे पूजा कर रही है मेरी बहन। तो मैं यहाँ नॉनवेज बना रही हूँ। आज दसरा है, तो मेरी माँ ने कहा है आज भगवान के घर में 10 दिए जलाना पड़ता है, तो यहाँ उसकी तैयारी कर रही है मेरी बहन। मैंने नॉनवेज को हाथ लगाया था, इसलिए मैंने लगा रही हूँ। तो अब यही दिए दिए जलाकर हम सब जन फ्रेश हो जाते हैं। आपको अलग अलग लगाऊंगा। हम दसरे के दिन नॉनवेज बना रहे, क्यों हमारे तरफ नॉनवेज ही बनाते हैं दसरे के दिन। तो देखिए यहाँ नॉनवेज बन चुका है। मैं ही बना रही थी नॉनवेज। हमारा विशारद को कपड़े नहीं मिल रहे थे, तो उसे कपड़े देने के लिए मैं गई थी। तो मेरी माँ ने नॉनवेज बना दिया है। लवकर लाव ग बोला पार्शियल नाटक पांडुगाला रॉटेल చేస్తలా भय अभिषेक जरा अभिषेक शेत पटलेला बाबा रॉटेल मास्क ले रे भाई। तो यहाँ हमारे विशारद को कपड़े इस्त्री करके दे दिया है उसको, तो अब वो जा रहा है। तो हमारा विशारद सोना लाने के लिए जा रहा है। जो पत्ते रहते हैं वो दसरे के दिन देते, उसे लाने जा रहा है वो और उसके पापा और मेरे मामा जी है, वो तीनों साथ जा रहे हैं, क्योंकि मेरी माँ का मायका भी यहीं है पास में। तो देखिए वो दोनों आ गए। उन आने के बाद उनके पैर धोकर उनको कुमकुम लगाया जाता है। वो पत्तों को भगवान के पास रखकर सब लोगों को बांटते हैं। मैं और मेरी विशा को रेडी हो गए। రంగ మహాలక్ష్మి పోచమ్మ అన్ని దగ్గర పెట్టేసిన पापा के कान मक्को
रंग रंग महालक्ष्मी पोचम देव। तो देखिए इनका फोटो शूट चालू है। तो यहाँ मेरे मिस्टर खाना खा रहे हैं। यहाँ मेरी माँ और मेरी बहन गरम गरम रोटियां बना रहे हैं। तो देखिए यहाँ मेरी मामी आ गई है सोना बांटने के लिए। तो यहाँ धोबिन भी आ गई है। हम उनको हर त्योहार में हम जो बनाते हैं वो देते हैं उनको धोबी। गांव में सभी लोगों का मान रखा जाता है। तो यहाँ हम भी खाना खा लेते हैं। और यहाँ मैं अकेली ही नॉनवेज खाती हूँ और मेरी बहन मेरी माँ और विशाखा नहीं खाते नॉनवेज। तो बहुत टेस्टी बना हुआ था उस दिन नॉनवेज। मेरी माँ का मसाला अलग ही है, मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो भी। बहुत सारे ऐसे डिशेस है मैं आपके साथ शेयर करूँगी मेरी माँ जो बनाती है वो। तो अब हम यहाँ मेरे ससुराल जा रहे हैं। मेरे ससुर जी को मेरे बड़े जेठ और जेठानी को उनको सोना देने के लिए जा रही हूँ। तो देखिए यहाँ आ चुके हैं हम सोना देने के लिए। ये मेरे ससुर जी है और ये मेरी बड़ी जेठानी है। अब इनको मिलकर मैं थोड़ी देर बैठकर यहाँ हमारे ससुराल की गली में दुर्गा माता है, दुर्गा माता के दर्शन लेते हैं। तो देखिए कितना बड़ा है देवी का मूर्ति। हमारे गांव में सब जगह अलग अलग मूर्ति रहती है, कुछ न कुछ अलग करते हैं। तो देखिए कितना बड़ी मूर्ति है देवी का। बहुत साल हो गया है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर। तो हम यहाँ हमारे सेकंड नंबर की जेठानी के पास आ गए। उनका मायका इसी गली में है, मेरे ससुराल की गली में। जो मेरे लेफ्ट साइड में बैठी है वो है सेकंड नंबर की जेठानी। तो यहाँ वहाँ एक आधा घंटा बैठकर आ गए हम, क्योंकि हमारे कुल देवता को जाने का है हमें सब जनों को। वही बात कर रहे थे कब जाने का, ऐसा डिसाइड कर रहे थे। उधर से आने के बाद यहाँ हमारे मायके में भी एक देवी है, उसका दर्शन भी करके आ गए हम। मेरे मोबाइल में चार्जिंग नहीं था इसलिए मैं दिखा नहीं पाया आपको। तो देखिए अब हम घर आ चुके हैं। जो जो हम वहाँ खरीदी किए थे वो सब हम मेरे माँ को दिखा रहे हैं। तो फ्रेंड्स आज का दशहरे का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। जो मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके फ्रेंड्स, गुड नाइट, बाय, टेक केयर।